हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल इकराम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ बिलाल वो सॉरी एसबी एंटरटेनमेंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑडियो एनालिटिक्स। ऑडियो एनालिटिक्स बेसिकली होता क्या है? ऑडियो एनालिटिक बेसिकली देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। एबिलिटी टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई द साउंड। इसमें ये होता है कि हम लोग बहुत सारी क्लासेस या किसी भी किस्म के साउंड सेव कर देते हैं, ठीक है, कैमरे के अंदर, तो वो उससे एनालाइज करता है कि भाई ये किस चीज़ की आवाज़ है, ये बंदा गुस्सा तो नहीं हो रहा, ये बंदा क्या कहते हैं तो नहीं हो रहा। और इसमें दो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल, जो कि मैंने इसमें नाम नहीं लिखा है। एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग के ज़रिए हम फ्रीक्वेंसी वेव में जो है आपकी वो लेते हैं, क्या कहते हैं, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कैच करते हैं, और एनालॉग जो है डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल कन्वर्ट इस तरह आप बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को, जैसे क्या कहते हैं, आपने कोई भी आवाज़ आई उसके पास, ठीक है, वो डिजिटल जो हमारा डेटाबेस है उसमें जाके चेक करेगा कि भाई इस तरह की आवाज़ मेरे पास पहले भी है, ये बंदे की क्या कहते हैं, इससे लो तो, इससे हाई तो नहीं आवाज़, इससे हाई है तो उसका मतलब ये बंदा गुस्सा हो रहा है, ठीक है। ये मैंने एज ए एग्जाम्पल दी है। फिर इसके बाद क्या है, सिमिलर द ह्यूमन ईयर, जैसे मैंने आपको बताया, एनालाइजेस साउंड थ्रू एडवांस एल्गोरिथम एंड क्लासिफाइज है। मतलब इसमें एक तरीके का एल्गोरिथम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। उस एल्गोरिथम का नाम है मेल स्पेक्ट्रोग्राम। हम ये क्या कहते हैं, सिमिलर करता है, मतलब एक तरीके से हमारे इंसानों के कानों की तरह ही होता है। ये आवाज़ सुनता है एनालॉग के ज़रिए, फिर उसे डिजिटल उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर आपका आता है इंटेलिजेंटली डिफरेंशिएट्स अ लाफ फ्रॉम एन एंग्री शाउट एट एक्यूरेसी टू सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब ये सिक्योरिटी सिस्टम को वो कर देता है, एक्यूरेसी फराहम करता है। वो जितने भी परसेंट हो आपके एल्गोरिथम पे बेस करता है ये। इसमें ये है कि क्या कहते हैं, इंटेलिजेंटली अगर बंदा हंस रहा है या बंदा एंग्री हो, शाउट कर रहा है, तो वो सब उसमें बताया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि क्या कहते हैं, उसकी आवाज़ इससे ऊपर गई तो क्या कहते हैं, ये बंदा गुस्से में, ठीक है, ये कैमरा जो हमें डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ रहा है मेक एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रोएक्टिव इंस्टेंट ऑफ रिएक्टिव। मतलब ये है कि हर वक्त ये एक्टिव रहता है, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, कभी भी बंद नहीं होता है, सिस्टम चलता रहता है कंटिन्यूसली कैमरे के ज़रिए, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह बताता हूँ। अब जैसे ये हमारा ऑडियो डेटा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली हुई है, ठीक है, एग्जांपल हमने म्यूज़िक ली हुई है। म्यूज़िक जो है प्री प्रोसेसिंग हुआ, उसने फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया, फिर ये अपने जो है रिकॉग्नाइजेशन में गया और फिर रिकॉग्नाइजेशन रिजल्ट दे दिया। ये डेटाबेस क्या काम कर रहा है, मॉडलिंग डेटाबेस, यहाँ पे हमारी सारी आवाज़ें सेफ हैं, ठीक है, जिस भी गाने की या जो भी हमने किया है तो उसको एक्सट्रैक्ट करके रिकॉग्नाइज कर देगा, भाई ये चीज़, ये आवाज़ इस चीज़ की है, ठीक है। वाई ऑडियो एनालिटिक, मतलब क्यों है ना ऑडियो एनालिटिक? बेसिकली ये जो है एनालिटिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी सिस्टम को ये स्टाफ और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बड़े काम की चीज़ है। स्टाफ को भी अर्ली स्टेज में बताते हैं कि ये बंदा खुश है या ये बंदा गुस्से में, ठीक है, प्रिडिक्ट करके। ये मैं आपको आगे सब तस्वीरों में भी दिखाऊंगा। फिर आ रहा है कैन बी प्रोएक्टिव इन डी डिस्टेंस ऑफ अल्टरकेशन, ठीक है, नॉर्मल बात वही हो रही है, मतलब वो डिटेक्ट कर रहा है, फिर वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है फीचर्स, और ये सब बात हो रही है इसके अंदर। फिर आपका आ रहा है सुपीरियर साउंड डिटेक्शन। इसकी सुपीरियर साउंड डिटेक्शन मतलब ये एक तरीके का, जैसे मैंने बताया, को कैच कर रहा है आवाज़ को कैच करके फिर डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। ईजी इंटीग्रेशन, आसानी से ढूंढ ले रहा है डेटाबेस से कि भाई ये आवाज़ मेरे पास है कि नहीं, अब ये आवाज़ है तो किस चीज़ की है। फिर एनालिटिक 360 डिग्री में जो है रोटेट कर रहा है कैमरा, ठीक है, मतलब ये 360 डिग्री तक के जो है आपकी चारों तरफ से तस्वीरें भी ले रहा है और ऑडियो भी ले रहा है, ठीक है। फिर ये करता है सीमलेसली ऑन अ वाइड रेंज। मतलब वाइड रेंज से आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ये वीडियोस वगैरह कैच कर लेता है वाइड रेंज में, यानी जब 360 घूमेगा तो लाजमी सी बात है वो आवाज़ को कैच करेगा ही। फिर इसके बाद आ रहा है इवेंट प्रोवाइड एडिशनल एंड यूनिक इन्फॉर्मेशन। मतलब ये यूनिक इन्फॉर्मेशन भी देता है, मतलब इसमें पीछे से भी आवाज़ आ रही होती है, जैसे बहुत से लोगों की कुत्ते की आवाज़ है, ये का क्या कहते हैं, अपनी बिल्ली की आवाज़ है, इस तरह। फिर आपका आता है रियल टाइम रिस्पॉन्स। कैसा होता है इसका? भाई सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, ठीक है, बंदे को अर्ली स्टेज पे ही पता चल जाता है कि भाई ये बंदा गुस्सा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग कर लेता है, मतलब रियल टाइम रिस्पॉन्स में कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है या कितनी नहीं हो रही, ठीक है। फिर एफिशिएंट ओमनी डायरेक्शनल, मतलब ये डायरेक्शनल बता दिया किस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है। कैपेबिलिटी एडिशनल, मतलब कैपेबिलिटी आप इस तरह बोल सकते हैं, इसमें कैपेबिलिटी है कि अर्ली स्टेज पे जो है आप कैच कर लेते हैं आवाज़। एविडेंस प्रोवाइड करता है, आदमी बात है, आवाज़ आपकी एविडेंस है। कॉन्फिडेंशियली, मतलब बहुत सीक्रेटली है। एक्टिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये है कि बहुत फ्लेक्सिबल वो है,
फ्लेक्सिबल मैं इस वे में कह रहा हूँ कि 360 तक के घूमेगा तो बहुत सारी आवाज़ें कैच करेगा, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद आपका आता है सेंसिटिविटी ऑफ एनालिटिक्स। ये क्या करता है, लो सेंसिटिविटी मतलब अगर हम सिस्टम जो है करेक्टली साउंड को डिटेक्ट कर लेते, जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अगर लो में रखेंगे तो वो लो पे डिटेक्ट कर लेगा, हाई पे रखेंगे तो हाई पे डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि हाई पे ही आप रखें, तो क्या जो जितनी अच्छी आवाज़ कैच करेगा उतना ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेवल मतलब ये कि अगर आपको अपलो करनी है ग्राफिक्स को, फिर आपका एल्गोरिथम जो मैंने बताया, इसमें एक एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है मेल स्पेक्ट्रोग्राम। मेल स्पेक्ट्रोग्राम एक तरीके का ऐसा एल्गोरिथम है जो हर्ट्स में वैल्यू लेता है मेल स्केल के थ्रू, ठीक है। फिर ये लीनियर ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम इज आइडेंटिटी सूटेड फॉर एप्लीकेशन वेयर ऑल फ्रीक्वेंसीज हैव इक्वल इंपॉर्टेंस व्हाइल मेल स्पेक्ट्रोग्राम आर बेटर सूटेड फॉर एप्लीकेशन दैट नीडेड टू मॉडल ह्यूमन हियरिंग। मतलब ये एक तरीके की हियरिंग हम प्रोसेस बना रहे हैं, मतलब वो वीडियो भी बना रहे हैं सर्विलेंस कैमरा और जो है कैच भी कर रहा है एनालॉग के जरिए और डिजिटल में कन्वर्ट करके हम बता रहे हैं किस चीज़ की आवाज़ है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये प्रोसेस दिखाता हूँ। अब जैसे ये वेव में फाइल ले रहा है, वेव किसे बोलते हैं, जो हर्ट्स में आपके होते हैं या फ्रीक्वेंसी जो कैच की गई होती है। वेव होते हैं ना, मैं आपको किस तरह बता सकता हूँ, वेव कुछ इस तरह आ रहे होते हैं, यूं यूं करके मैं जिस तरह माउस चला रहा हूँ, तो इस तरह वो वेव उसमें फाइल में वो करता है। फिर हमने जहाँ पे ट्रेन किया हुआ डेटा, जो कि क्या कहते हैं ट्रेनिंग डेटा है हमारा, जिन जिन की आवाज़ हमने सेव की हुई, ठीक है। एक्स और वाई हमने, एक्स पे जो है फाइल नेम हमने सेव करा रहे हैं और वाई पे क्लास आईडी दे रहे हैं कि भाई ये इस आईडी से बिलोंग करता है, ये इस चीज़ की आवाज़ है। फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लोड कर रहा है ऑडियो फाइल, मतलब वेव फाइल में, तो कि कैच इसी में कर रहा था। फिर ये जो है रीसैम्पल एंड कन्वर्ट टू स्टूडियो, स्टूडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टूडियो आपका इस तरह के इको होता है, ठीक है, इको में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर आपको रिसाइज टू फिक्स लेंथ कर रहे हैं, मतलब ये है कि अब जो है इसकी फिक्स लेंथ, तो मुझे इतनी की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो वो उतना ही कैच कर रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है ऑडियो आर्ग्यूमेंटेशन टाइम शिफ्ट, अब कितने टाइम में गया उसके पास, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहे हैं कन्वर्ट टू मेल स्पेक्ट्रोग्राम। मेल स्पेक्ट्रोग्राम आपका मैंने जैसा बताया, ये एक एल्गोरिथम है जिसमें हमें चेक करके फिर बता देगा ये क्या चीज़ है। फिर ये स्पेक्ट्रोग्राम में कर देगा कन्वर्ट, और फिर इसको जो है आर्ग्यूमेंटेशन स्पेक ऑगमेंट ये सब मतलब आपको ये सब बता देगा फीचर एक्सट्रैक्ट करके कि भाई ये इस चीज़ की आवाज़ है, सिंपल लफ्ज़ों में। फिर आपका आ रहा है सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज। अब अगर आप इसको बहुत सारी लैंग्वेज दे दें, इंग्लिश दे दी, जर्मन दे दी, स्पेनिश दे दी, जो सी भी आप आवाज़ देंगे ये उसी में ही कैच करके आपको रिजल्ट उसी की बुनियाद पे देगा, ठीक है। प्रिडिक्शन है, एग्रेसिव, जो मैंने आपको बता दिया। मतलब एग्रीशन आपका क्या होता है, एक तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में ये एक्सप्रेशन और आवाज़ का फ्लो, ठीक है। फिर आपका आता है द एग्रीशन डिटेक्टर। मैंने जैसा बताया एग्रीशन क्या होता है, जो आप लोगों की क्या कहते हैं डिटेक्ट करता है, मतलब आवाज़ कह लो आप इतनी हाई पे जा रही है तो ये बंदा गुस्सा कर रहा है, इतनी लो पे है तो यानी ये अभी नॉर्मल है, ठीक है, हंसी मजाक कर रहा है तो वो भी बता देगा। तो इसी तरीके का ये होता है, ये यही करता है, रिकॉग्नाइज द एग्रीशन इन अ पर्सन वॉइस नॉट वट ऑल लैंग्वेज वांट स्टाफ एट एन अर्ली स्टेज। मतलब वो अर्ली स्टेज बता दे ये बंदा गुस्सा हो रहा है, ये बंदा गुस्सा नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल मूड पे, ठीक है। जैसे ही अगर उसको महसूस होता है कि ये बंदा गुस्सा कर रहा है, तो ये क्या कहते हैं उस पे हमें फ़ौरन अलर्ट भेज देता है स्टाफ को कि भाई क्या कहते हैं ये बंदा अब गुस्से में आ रहा है। इसके एडवांटेज क्या है भाई, सिंपल बात है, कॉस्ट आपकी बचा दी, बंदे हमें कम रखने पड़ेंगे, लाजमी बात है, तो कि वो कैमरा वीडियो भी बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, तो हमें बंदे कम से कम रखने पड़ेंगे, ठीक है, कैमरा उसमें। फिर ये प्राइवेसी को इंक्रीज़ कर इंक्रीज़ प्राइवेसी, लाजमी बात है प्राइवेसी को इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब प्राइवेसी को इंक्रीज़ में कुछ इस सेंस में कह सकते हैं आप कि क्या कहते हैं आपको अर्ली स्टेज पे ही बता रहा है कि भाई ये बंदा गुस्से में, ये बंदा नॉर्मल मूड में, या ये बंदा कैसी मूड में, या ये किस चीज़ की ऑडियो है, या ये किस चीज़ की क्लासिफिकेशन, किस क्लासिफिकेशन में, या मैं क्लासिफिकेशन भी आपको बताऊंगा किस टाइप के साउंड हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेस पर्सनल रिक्वायर्ड सिंपल टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर, मतलब एक तरीके के सॉफ्टवेयर उस पर कस्टमर बेस एनवायरनमेंट होता है इसके अंदर, मतलब एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, जो सॉफ्टवेयर आपको जो है कन्वर्ट करके बताता है। वो सॉफ्टवेयर को आप डेटाबेस भी कह सकते हैं, वो डेटाबेस में आपकी आवाज़ें स्टोर है, फिर उससे वो कैच करता है, मतलब आवाज़ डेटाबेस से मैच करके बता देता है कि क्या हो रहा है इसमें। फिर आपके डिसएडवांटेज में क्या है भाई, बैकग्राउंड की वॉइस बहुत आएंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर आपका स्पीडी टॉकिंग, अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी में बोल रहा है तो जो है
वो ट्रैक नहीं कर पाएगा। फिर म्यूज़िक ऑफ लॉud नॉइसेस इन द बैकग्राउंड, नाची बात है म्यूज़िक वगैरह चल रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में, तो ये उसको भी कैच करेगा ही। फिर स्पीकर डिस्टेंस जो है, फ्रॉम द स्पीकर डिस्टेंस थोड़ा दूर है माइक्रोफोन से। मैंने आपको क्या बताया, एनालॉग और डिजिटल बेस पे हो रहा है, तो उसमें स्पीकर्स इसलिए लगाए गए हैं कि माइक से किसी ने कुछ बोला, माइक से उसने कैच किया, स्पीकर से उसे सुनाई दिया और फिर उसने अंदर भेज दिया, ठीक है। फिर सिमिलर साउंडिंग वर्ड, मतलब क्या एक सिमिलर साउंडिंग वर्ड भी आ सकते हैं, मतलब अब यार यार बहुत सारे वर्ड आ गए कि यार यार कितनी जगहों से उसने सुना होगा। ये इसके डिसएडवांटेज। अब इसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह के हम क्लासीफाई कर देते हैं डेटाबेस के अंदर। ये कार की वॉइस है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ये जैसे ये ह्यूमन वॉइस है, ये राइस वॉइस है, ये स्ट्रेस वॉइस है, ये ब्रेकिंग ग्लास की मतलब शीशा टूटने की आवाज़ है, ये कार के अलार्म की, गन शूट की आवाज़ है, ठीक है। फिर आपका आ गया डिलीवर द रिजल्ट। अब ये जो है रिजल्ट किस तरह डिलीवर करता है हमें, इसका मैकेनिज्म बेसिकली किस तरह काम कर रहा है। ये तो पहले ही आपको मैकेनिज्म मेल स्पेक्ट्रोग्राम में ही समझ में आ गया हो कि एनालॉग से कैच कर रहा है, कैच करके डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल, ये कुछ इस तरह की तस्वीर है, इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे ये वीडियो डेटा ले रहा है, ठीक है, प्रेजेंटर एज अ जो कस्टमर है आपका, इसको वीडियो डेटा में लिया, इसने जो है ऑडियो सेगमेंटेशन की, ये कौन सी ऑडियो सेगमेंटेशन करता है, कौन सी क्लासिफिकेशन से वेरी करता है, ठीक है। फिर ये ओपन स्माइल फीचर एक्सट्रैक्शन, अब वो हंस रहा है तो इस चीज़ के फीचर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए भाई ये बंदा हंस रहा है, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग मतलब ये जल्दी इनिशियल स्टेज पे बता देता है आपको, ठीक है। लो लेवल विजुअल फीचर एक्सट्रैक्शन, मतलब ये लो लेवल अगर होगा तो इतना अच्छा काम नहीं करेगा, हाई लेवल होगा तो अच्छा काम करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके डायमेंशनली रिडक्शन रिड्यूस पीसी है, ठीक है। फिशर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि ये किससे रिप्रेजेंट हो रही है वॉइस। फिर इसके बाद सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग मैपिंग कर रहा है। बेसिकली ये आपका डेटाबेस है जहाँ पे आपकी सारी आवाज़ें सेफ है। भाई उसने जो है एक्टिव डेटा रिप्रेजेंटेशन की अपना फीडबैक भी जनरेट करेगा ये, अगर आप डालना चाहो तो डाल दो, नहीं डालना चाहो तो कोई इशू नहीं है। ये प्रेडिक्ट बता देगा कि भाई बंदा गुस्से में है या हंस रहा है या अच्छे मूड में, ठीक है। और इस तरह के हमें कमेंट कुछ दे सकते हैं कि भाई इसने बहुत अच्छी बात की हमसे वीडियो में, मतलब कोई बदतमीजी वगैरह नहीं की, बैड स्पीच मतलब उसमें बहुत ख़राब अल्फाज यूज़ किए, ठीक है। वो अच्छे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं इसमें और इसमें ख़राब अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। गुड वाई वीडियो सेगमेंटेशन, वीडियो अच्छी बन रही है, ठीक है, मतलब बंदा गुस्से में या वो है वो सब हमें बता रहे हैं। बैड वीडियो सेगमेंटेशन मतलब अगर वीडियो ख़राब हो गई तो मसला आ सकता है, क्योंकि बंदे की शक्ल वगैरह नहीं दिखेगी अगर हमने इसको सही उसमें जगह पे प्लान नहीं किया तो। ये आपका वो आ गया जो प्रेजेंटर है, व्यूअर है या इंस्ट्रक्टर है, मतलब आप स्टाफ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो स्टाफ के पास आपका जा रहा होता है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी लैंग्वेज में घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा।